बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो मेरा सेशन आपके साथ है उसमें हम LLB पार्ट 3 5 ईयर प्रोग्राम में एक सब्जेक्ट है क्रिमिनल लॉ, उसके बारे में जो है वो हम आपसे डिस्कस करने लगे हैं। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको बताने लगे हैं। जो क्रिमिनल लॉ है ये इस हवाले से भी बहुत अहम लॉ है हमारा कि ये क्रिमिनल लॉ के अंदर जो पाकिस्तान पीनल कोड और क्रिमिनोलॉजी है और हदूद लॉज जो हैं, ये आपको जब आप LLB की डिग्री हासिल कर लेंगे तो जब आप पेपर देंगे ADPP का और सिविल जज का, उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो इस पेपर को जो है वो अपने उस्ताद से डायरेक्ट की सूरत में पढ़ें ताकि आपको जो है वो इसकी सही मानों में आप इसकी अंडरस्टैंडिंग कर सकें। हम जो है वो आपको एक व्यू देने लगे हैं ताकि आप इसको बआसानी पास कर सकें, अच्छे नंबर जो है वो इसमें से ले सकें। LLB पार्ट 3 के जितने भी पार्ट हैं उन तमाम पार्ट के हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपको YouTube के ऊपर अपलोड कर दिए हैं। आप YouTube के ऊपर जो हमारा चैनल है गाजी लॉ अकेडमी, वहाँ से तमाम को देख सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो हमारा जो क्रिमिनल लॉ है ये हमने दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है। अगर आप पेपर का पैटर्न देखें तो आपको पता चलेगा कि जो क्रिमिनल लॉ है ये दो पार्ट के ऊपर मुश्तमिल है। पहला जो पार्ट है वो क्रिमिनोलॉजी का है और इसमें आपको दो सवाल आते हैं, आपने एक सवाल करना होता है और वो एक सवाल 20 नंबर का होता है। दूसरा जो पार्ट है वो दो लॉज के ऊपर मुश्तमिल है। एक है पाकिस्तान पीनल कोड 1860 PPC 1860 की है, दूसरा उसी में शामिल है हदूद लॉज। इन दोनों को मिला के आपको 8 सवाल आएंगे जिसमें से आपने 4 को हल करना होता है और इस तरह इसके जो है वो 80 नंबर होते हैं। 100 नंबर का ये पेपर है जिसमें 45 नंबर जो है लेके आपने अपने आप को क्लियर करना होता है, पास होना होता है। 1 बाय 1 हम जो पार्ट्स हैं इनको एक्सप्लेन करने लगे हैं। जो क्रिमिनोलॉजी है डियर स्टूडेंट्स, उसमें 3 चीजें बड़ी अहम हैं। पहला जो सवाल बड़ा अहम है वो है थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट के बारे में बहुत मरतबा पूछा गया है, कभी इसका नोट दे देता है, मुख्तलिफ तरीकों से मैं बताता हूँ आपने इसके अंदर पढ़ना क्या होता है। थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट्स के अंदर जो है डियर स्टूडेंट्स, आपने इसका मीनिंग डेफिनेशन देखनी है, इसका मीनिंग देखना है, फिर डिफरेंट काइंड्स ऑफ थ्योरी के ऊपर आएंगे। जो डिफरेंट काइंड ऑफ थ्योरीज हैं उसमें उस थ्योरी की हमने डेफिनेशन लिखनी है, उसी थ्योरी का हमने एसेंशियल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने होते हैं, उसी थ्योरी का हमने ऑब्जेक्ट लिखना होता है, पर्पस क्या है उसका, उसी थ्योरी का हमने क्रिटिसिज्म देखना होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी करके आप लिखें, ज्यादा हेडिंग दें, आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो ये हमने थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में देखना होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लायबिलिटी का है। इसमें से दो लायबिलिटी के अंदर दो काइंड बड़ी मशहूर हैं, वाइकेरियस एंड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इसमें आपने क्या देखना है, इन दोनों की वाइकेरियस और स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की आपने डेफिनेशन देखना है, मीनिंग देखना है, इनके एसेंशियल्स देखने हैं और सबसे अहम जो है वो आपने इसका इन दोनों का डिफरेंस देखना होता है। तीसरा जो अहम क्वेश्चन है वो क्राइम के बारे में है। क्राइम की डेफिनेशन देखनी है, क्राइम का मीनिंग देखना है, क्राइम के एसेंशियल एलिमेंट देखने हैं और क्राइम की काइंड्स देखनी है आपने, ठीक है। और फिर कभी कभी ये भी सवाल आ जाता है, व्हाट आर द डिफरेंट कॉजेज ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन पाकिस्तान। तो ये भी हो सकता है कि लेजिस्लेशन इज सक्सेसफुल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ द वुमेन इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर जो खवातीन हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो क्रिमिनल लेजिस्लेशन की गई है, क्या वो ठीक है, सक्सेसफुल है या नहीं है, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। सो पार्ट 1 में जो है 3 चीजें मैंने आपको दे दी हैं।
ओके, इसके अलावा हम चलते हैं जी पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 जो है हमारा रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, उसमें मैंने आपको पीपीसी और हुदूद लॉज बताए हैं। जरा गौर से जो है वो आपने भी मेरी बात सुननी है। हमने कोई भी लेक्चर अगर दिया है तो हमने उसको बड़ी गहराई से देखा है, हमने उसके ऊपर बहुत अच्छा वर्क किया है ताकि जो हमारा स्टूडेंट है वो उससे यकीनी फायदा उठा सके। तो हम ये मंतकी नतीजे के ऊपर पहुंचे हैं, ये जो हुदूद लॉज हैं जी आपके, ये 2017 में इसके बारे में कोई सवाल आया था, फिर जो है वो 2021 में सवाल आया इसके बारे में। ये जो हुदूद लॉज है, यानी 2017 के अंदर एनुअल में पूछा गया था एक मरतबा, और फिर उसके बाद 2021 में पूछा गया। 2018, 2019, 2020 के अंदर हुदूद लॉज का कोई जिक्र नहीं किया गया, यानी इसका सवाल ही वहां पे लिया गया। तो 2021 की जब बारी आई तो यहां से 2 सवाल लिए गए हुदूद लॉज के अंदर। वो 2 सवाल क्या थे? उसमें था जी प्रोविजंस ऑफ ऑफेंस रिलेटिंग टू हरबा, हरबा से रिलेटिव, HARABH, हरबा, इससे रिलेटेड जो है वो पूछा गया कि हरबा से रिलेटेड जो है वो लॉज क्या है। या फिर 2021 के अंदर ये भी सवाल पूछा गया, थेफ्ट लायबल टू हद, और फिर प्रूफ रिलेटिंग टू थेफ्ट लायबल टू हद, ये पूछा गया। बाकी जो है वो किसी साल के अंदर जो है वो एनुअल एग्जामिनेशन में नहीं पूछा गया। 17 से बात कर रहा हूं, 17 से पीछे की मैं बात नहीं कर रहा। तो अगर आप इस इंपॉर्टेंट हिस्से को, हुदूद लॉज को छोड़ भी देते हैं तो आपका पेपर जो है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से हल हो सकता है विद द हेल्प ऑफ पीपीसी, पाकिस्तान पिनल कोड में। बात बड़ी जो है वो अच्छे अंदाज से मैंने आप तक पहुंचा दी है कि 2017 के बाद 2021 में ही सवाल आया है। इससे इस जो 18, 19 और 20 में ये सवाल नहीं, इसको उसने छेड़ा भी नहीं है। लेकिन अगर आप ये चाहते भी हैं, हम एम्बिग्युइटी नहीं क्रिएट कर रहे, हम कह रहे हैं कि ठीक है इसको नहीं भी करते, तो आप बिल्कुल क्लियर है। और अगर आप करना भी चाहते हैं तो फिर इसमें से करने की जो बात है वो थेफ्ट है, हरबा है और कज़फ है, ये कर लीजिएगा। लेकिन मैं तो ये आपको सजेशन दे रहा हूं, इसके बगैर भी आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बगैर कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, वो हम पाकिस्तान पिनल कोड की तरफ चलते हैं। यहां पे जो हम आपको 8-10 बेहतरीन आइडियाज देंगे, उनको फिर आपने डिस्टर्ब नहीं करना, उनको किसी सूरत आपने नहीं छोड़ना, ये मेरी बात याद रखें। ओके, सो कम टू द पाकिस्तान पिनल कोड। पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किडनैपिंग एंड अबडक्शन। किडनैपिंग एंड अबडक्शन बहुत अहम सवाल है हमारा। इसकी हमने डेफिनेशन लिखनी होती है, इसके हमने एसेंशियल्स लिखने होते हैं, इसकी हमने पनिशमेंट्स लिखनी होती हैं, और इन दोनों का हमने डिफरेंस लिखना होता है। ये 4 चीजें हैं, अगर आप करते हैं तो ये फिर सवाल नंबर 1 आपका कंप्लीट है। दूसरा बड़ा अहम सवाल वो है कॉमन इंटेंशन एंड कॉमन ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, इनको हमने डिफाइन भी करना है, इनके एसेंशियल्स भी लिखना है, इनके रेलेवेंट लॉज भी लिखना है, और इनका हमने डिफरेंस बहुत अहम है इन दोनों के दरमियान। फिर आ जाइए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। तीसरा सवाल, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस।
इसके अंदर हमने क्या करना है, पहला सवाल जो है, जो पहली बात इसके अंदर आपने पढ़नी है, याद रखनी है, वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस की डेफिनेशन है। दूसरी अहम जो बात रखनी है वो राइट ऑफ डिफेंस की काइंड्स होती है, वो बॉडी है, वो प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद हमने बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों को जो है वो साथ लेके चलना है। अगर हम राइट ऑफ डिफेंस एज टू बॉडी पढ़ेंगे तो उसमें अहम चीजें क्या पढ़नी है, उसमें हमने राइट ऑफ डिफेंस एज टू बॉडी की डेफिनेशन देखनी है, उसका रेलेवेंट लॉ देखना है, ओके, और उसकी लिमिटेशन देखनी है कि कहां पे राइट ऑफ डिफेंस एज टू बॉडी या प्रॉपर्टी आप नहीं ले सकते। फिर इसके बाद हमने पढ़ना है व्हाट आर द डिफरेंट सर्कमस्टांसेस अंडर व्हिच अ पर्सन may cause death of the assailant to protect his property and body, कि कहां पे वो हमलावर का अगर उसके जिस्म के ऊपर या प्रॉपर्टी के ऊपर उसने अटैक किया है तो उसकी डेथ कॉज की जा सकती है, बहुत अहम है। फिर हमें देखना है कि वेयर द डेथ कैन नॉट बी कॉज्ड, कि आप उसकी डेथ जो है वो कॉज नहीं कर सकते, वो सर्कमस्टांसेस भी हमें देखने हैं। कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ डिफेंस एज टू बॉडी एंड प्रॉपर्टी, ये हमने देखना है। तो ये जो मैंने बातें बता दी हैं, circumstances to cause the death and circumstances not to cause the death, commencement of right of defense, continuance of right of defense, essential of right of defense, definition of right of defense as to property and body, ये बहुत limitations, ये बड़ी अहम चीजें, इनको नोट कर लीजिए। इसके बाद जो है हमने चौथा जो अहम तरीन सवाल देखना है वो है क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी के अंदर क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की डेफिनेशन है, इसका रेलेवेंट लॉ है। क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी की जो है वो हमने पनिशमेंट्स देखनी है, और कभी कभी वो क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी और अबेटमेंट का डिफरेंस भी पूछ लेता है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ओके। पांचवा जो हमने क्वेश्चन देखना है वो है दी काइंड्स ऑफ पनिशमेंट्स, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पनिशमेंट प्रोवाइडेड इन द पाकिस्तान पीनल कोड। तो उन तमाम जो हमारे पास काइंड्स होंगी उनकी डेफिनेशन करनी है, एसेंशियल लिखना है, किन ऑफेंसेस में वो अवार्ड की जाती हैं, किन ऑफेंसेस में वो अवार्ड की जाती हैं, ठीक है जी। तो ये सारा जो है वो उसके अंदर हम तरतीब देंगे। छठा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, वो है कत्ले अमद, बल्कि कत्ल की तमाम काइंड्स जितनी भी चार, उनकी डेफिनेशन, कत्ल की और तमाम काइंड की डेफिनेशन, उनका रेलेवेंट लॉ, उनकी पनिशमेंट्स और उनमें डिफरेंस, ये आपने हर हाल में देखना है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कत्ले अमद है। अब कत्ले अमद में पूछा क्या जाता है, कत्ले अमद जो है इसकी डेफिनेशन है, इसका एसेंशियल, इसका रेलेवेंट लॉ है, इसकी पनिशमेंट है, या एग्जीक्यूशन ऑफ कत्ले अमद पूछ लेता है, या कत्ले अमद लायबल टू किसास, ये भी पूछा जा सकता है, और ये भी पूछ सकते हैं कत्ले अमद द सर्कमस्टांसेस वेयर द कत्ले अमद शैल नॉट बी इम्पोज्ड, कहां पे उसको इम्पोज नहीं किया जाएगा। ये कत्ले अमद के अंदर बड़े अहम सवाल है, ठीक है। फिर आ जाए डेफेमेशन। डेफेमेशन बहुत अहम सवाल है, इसकी डेफिनेशन लिखनी, इसका मीनिंग लिखना है, इसके एसेंशियल लिखने हैं, और फिर इसकी पनिशमेंट लिखनी है, फिर इसकी एक्सेप्शंस लिखनी है। पांच चीजें जो है वो इनमें बड़ी अहम है। फिर हर्ट हमने याद रखना है, डिफाइन हर्ट, व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ हर्ट। हर्ट की डेफिनेशन लिखेंगे, हर्ट की काइंड लिखेंगे, हर काइंड की डेफिनेशन, हर काइंड के एसेंशियल, हर काइंड की जो पनिशमेंट है वो सारी हम लिखेंगे, ठीक है। जैसे सजा है, ठीक है, और अदर देन है, जायफा है, गैर जायफा है, जो उसकी अंदर काइंड्स हैं,
ये हमने सारी जितनी भी हर्ट्स हमारे पास प्रोवाइडेड है उन सबको हमने देखना है, कोई यहां पे ऑप्शन नहीं है। इसके बाद आ जाइए ट्रेसपास है, ठीक है जी। एक लव ट्रेसपास है, एक क्रिमिनल ट्रेसपास है, एक हाउस ट्रेसपास है। इनकी डेफिनेशन जो है वो आपने याद रखनी है और इनकी पनिशमेंट्स जो है वो आपने याद रखनी है। डेफिनेशन के अंदर ही उसके एसेंशियल है, डेफिनेशन के बाद जो है उसकी पनिशमेंट्स होती है, ठीक है जी। सो कभी कभी उसका डिफरेंस भी वो पूछ रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउस ट्रेसपास एंड हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग भी आपने देखनी है, उसके एसेंशियल जितने भी हैं। फिर जो है रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट एंड रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये बहुत अहम सवाल है। फिर जनरल एक्सेप्शंस आ जाती है। जनरल एक्सेप्शंस, कहां पे किया हुआ काम जो है वो जुर्म के मानों में नहीं आता, तो तमाम जनरल एक्सेप्शन जो है वो आपने याद रखनी है, ओके जी। और उन तमाम जनरल एक्सेप्शंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट आइडियाज हैं वो आपने याद रखने होते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो आपके साथ सेशन था क्रिमिनल लॉ का वो कंप्लीट होता है। हमारी जितनी भी सजेशंस हैं इनको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, इंशाल्लाह आप पास होंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे। हमारे चैनल को भी याद रखिएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।